हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में करने वाले हैं बच्चों हम स्थिति समय ग्राफ। आप सब जानते हैं, मतलब जो भी वीडियो देख रहा होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। और हमने विस्थापन, वेग, त्वरण पढ़ने के बाद, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर पढ़ा हमने अवकलन और समाकलन, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्स। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको सिखाए और ये सिखाया कि किसी ग्राफ से प्रवणता और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, और ये प्रवणता हमें क्या बताएगी और ये क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा। ये बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम गति विज्ञान मतलब हमारे काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। 4-5 तरह के ग्राफ मैं आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं स्थिति समय ग्राफ, या ये कहिए विस्थापन समय ग्राफ, या ये कहिए दूरी समय ग्राफ। मतलब एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होके चीज़ें हो जाएंगी, एक ही ग्राफ से हमारा काम चल जाएगा। एक वीडियो में बच्चों हम फिर पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, एक वीडियो में कर लेंगे, और उसके बाद बचे हुए ग्राफ मैं आपको एक वीडियो में करा दूँगा। मतलब आगे की 3 वीडियो आप ग्राफ ही पढ़ने वाले हैं। इन ग्राफ को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बच्चों कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए या गति विज्ञान पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की पहली हेडिंग आप लगा लेंगे स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, इंग्लिश में बोल लेंगे बच्चों इसको पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो या तो वस्तु का विस्थापन होगा या वस्तु की दूरी होगी। तो कई बार इस स्थिति की जगह आपको दूरी भी लिखा मिल सकता है, आपको विस्थापन भी लिखा मिल सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि फ़र्क क्या पड़ेगा। ठीक है, इन ग्राफ को पढ़ने से पहले बच्चों आप ये देख लेंगे ध्यान से कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें 2 अक्षों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये एक्स एक्स होगा और ये वाई एक्स होगा। इस वाई एक्स पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ध्यान से आपको ये देखना है। इस एक्स एक्स पे क्या लिखा है ये देखना है। जब भी ग्राफ आपके सामने आए सबसे पहला काम करना है कि हमारी जो 2 अक्ष हैं उन पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अभी मैं आपको स्थिति समय ग्राफ पढ़ाऊँगा तो बच्चों मैं यहाँ लिख दूँगा स्थिति और यहाँ लिख दूँगा समय। समय को बच्चों हम प्रदर्शित करेंगे टी से, स्थिति को हम प्रदर्शित करेंगे x से या s से। तो इसको xt ग्राफ या st ग्राफ जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं इसको हटा के बच्चों मैं खाली अभी s यहाँ लिख देता हूँ। आप x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी ग्राफ देखो आप ये देख लो कि यहाँ और यहाँ क्या लिखा, कितनी अक्ष होंगी 2, दोनों अक्ष पे क्या लिखा हुआ वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले आप उसका निकाल लेंगे प्रवणता। हर ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी ग्राफ आपको दिखे तो यही काम आपको करने हैं। दूसरा आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल। मैंने आपको कहा था कि किसी ग्राफ से प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि प्रवणता होती है tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब को आधार से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रवणता। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि y अक्ष की राशि, ये बिल्कुल ऐसे, ये कहीं किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डिवाइड कर देंगे y अक्ष x अक्ष की राशि से। ये अलग से लिखना, ये इसका नहीं है, बस ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा। मैं कह रहा हूँ किसी भी ग्राफ से, अभी हेडिंग हमने लगाई है स्थिति समय ग्राफ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिखा रहा हूँ कि प्रवणता और क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। वैसे तो हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सीखना जरूरी है। मैंने कहा कि अगर किसी भी ग्राफ की आपको प्रवणता निकालनी है तो वाई अक्ष की राशि को एक्स अक्ष की राशि से भाग कर देंगे। ध्यान ये रखना कि जब हम वो लाइन, जो भी हम ग्राफ खींचेंगे वो बेटा इस x अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बनाए, क्योंकि जहाँ कोण बनता है वही आधार बनता है। प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो नीचे आधार रखना है। आधार कौन, जहाँ कोण बना होगा। अगर गलती से कोण यहाँ बन गया बच्चों, फिर आपको लिखना पड़ेगा x अक्ष की राशि बटे y अक्ष की राशि। क्या फ़र्क समझ आया? मैं कह रहा हूँ कि जब भी प्रवणता निकालनी हो दिमाग में डाल लो tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटे आधार। आधार वो होता है जहाँ कोण बनता है, कोई रेखा। अच्छा, प्रवणता निकलती किसकी है?
रेखा की निकलती है, सरल रेखा की। तो सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ कहीं ना कहीं कोण बनाएगी, या ये कहिए कि जहाँ भी वो कोण बना देगी उसी को हम एक्स अक्ष बोल लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ एक ऐसी रेखा ड्रॉ कर दूँ और यहाँ कोई कोण बन जाए मैं से, तो मैं इसी को एक्स अक्ष बोल दूंगा। लेकिन अगर इस रेखा ने ये कोण बना दिया तो फिर मैं इसको एक्स अक्ष बोल दूंगा। या तो ये कहिए, या ये कहिए कि जहाँ कोण बन गया वो आधार हो जाएगा और नीचे लिखना है आधार और ऊपर लिखना है लंब, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ, जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो जो सरल रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है, तब मैं लिख रहा हूँ वाई अक्ष की राशि बटे एक्स अक्ष की राशि। दूसरा आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आप इन दोनों की गुणा कर देंगे, मतलब वाई अक्ष की राशि गुणा एक्स अक्ष की राशि। जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करोगे आपको मिल जाएगा क्षेत्रफल। ध्यान रख लेंगे, प्रवणता निकालनी है तो लंब बटे आधार मतलब भाग करना है वाई अक्ष को किससे, एक्स अक्ष से। क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप पता चलेगा कि ये क्या आएगा तो आप बता देंगे कि प्रवणता से हमें ये मिलेगा और क्षेत्रफल से हमें ये मिलेगा। अब प्रॉपर शुरू करते हैं बच्चों अपना स्थिति समय ग्राफ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे कि हमें भैया पता है, हम समझ चुके हैं। तो मैंने यहाँ लिखा, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता। तो आपने कहा प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई अक्ष को भाग कर देते हैं एक्स अक्ष से। तो हमने कहा यह आ जाएगा स्थिति बटे समय। और आप सब जानते हैं कि स्थिति परिवर्तन से ही हमें विस्थापन मिलता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय आज तक आप पढ़ता है बच्चों, ये होता है वेग। क्या होता है, वेग। इसका मतलब ये है कि जो स्थिति समय ग्राफ होगा उसकी प्रवणता से हमें वेग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वेग। अतः स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वेग। अब वो वेग किसका होगा, कोई वस्तु है तो वस्तु हो जाएगी, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का वेग हो जाएगा। वेग प्राप्त होता है। बच्चों बहुत आसान है ये, बस आपको ध्यान रखना कि जो भी ग्राफ है सबसे पहले देखो कि वाई अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे क्या है, ठीक है। फिर ये देख लो कि जो हमने ग्राफ बनाया है उसका कोण कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे। जहाँ भी कोण बनेगा उसको आधार मान लेना। ज़्यादातर केस में क्या होगा कि एक्स अक्ष पे बनेगा, इसलिए मैंने एक्स अक्ष से यहाँ समझाया। प्रवणता होती है tan थीटा लंब बटे आधार वाई एक्स बटे एक्स अक्ष। इसको वाई एक्स को भाग कर दो एक्स अक्ष से तो मिल जाएगी प्रवणता, दोनों को गुणा कर दो तो मिल जाएगा क्षेत्रफल। हमने कहा दूसरी बात, स्थिति समय ग्राफ का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ के आए हैं ये कि प्रवणता कैसे निकालें, क्षेत्रफल कैसे निकालें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब स्थिति की गुणा कर देंगे समय में। मैं स्थिति को क्या बोल रहा हूँ, विस्थापन। तो विस्थापन गुणा समय। क्या होता है ये, हमने तो पढ़ा नहीं है भाई। हमने पढ़ा है विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा विस्थापन गुणा समय, आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो आप कहेंगे कि ये एक बेफिजूल की चीज़ आई है। मतलब स्थिति समय ग्राफ का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लोगे तो हमें कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो ऐसा है जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो हम कहेंगे ये बेफिजूल है। क्या है ये, बेफिजूल, मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो आप ये सोचेंगे जब भी मेरे सामने स्थिति समय ग्राफ आएगा उसकी प्रवणता से तो हमें वेग मिलेगा, लेकिन उसके क्षेत्रफल से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो हम इसके क्षेत्रफल निकालने में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, समय खराब नहीं करेंगे। बात समझ आ गई। मैंने आपको बताया प्रवणता निकाल लेंगे तो वेग मिलेगा, क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों स्थिति समय ग्राफ के अलग अलग ग्राफ, इसके अंदर भी अलग अलग ग्राफ होंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न ग्राफ। जब आप इन ग्राफ को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं। पहला ग्राफ देखते हैं बच्चों। मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखी स्थिति, मैंने यहाँ लिखा समय। मैं इस समय को प्रदर्शित कर रहा हूँ T से, स्थिति को प्रदर्शित कर रहा हूँ S। अब मुझे बताओ, कोई वस्तु भी है, कोई भी है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, वो सबसे पहले किस स्थिति में हो सकता है? आप कहेंगे कोई विराम में हो सकता है, मतलब वो रुका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये पहले ही हेडिंग ये बना लेता हूँ, जब ये पहला है, जब वस्तु विराम अवस्था में हो। जब वस्तु विराम अवस्था में हो, मैंने कहा कि पहला केस हम ये पढ़ेंगे जब वस्तु चल नहीं रही है, वस्तु विराम में। अच्छा मुझे बच्चों बताओ, अगर वस्तु विराम में है तो वस्तु क्या अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी? नहीं करेगी। आप कहेंगे कि भाई जब चल ही नहीं रही है तो जहाँ है वहीं रहेगी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग कितना होगा? मैं लिख रहा हूँ यहाँ, कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जब वस्तु विराम अवस्था में होगी, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा वेग कितना होगा? वेग होगा 0। वेग कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, वस्तु चल नहीं रही है मतलब जहाँ है वहीं है, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग कितना होगा? 0 होगा। तो मैंने कहा आपको कि ये रहा वो ग्राफ, मैं खींच देता हूँ फिर समझाऊंगा आपको, मैंने बताया ये। अब आप ध्यान से देखो कि मान लेते हैं ये जो स्थिति है, इस स्थिति यहाँ 0 हो गई। मैं मान लेता हूँ ये 2 है, किसी वस्तु की स्थिति 2 मीटर है, विस्थापन कितना है? 2 मीटर, मतलब कोई वस्तु 2 मीटर पे रुकी हुई है। ठीक है, अब 2 मीटर जहाँ कहाँ से मापें? जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ बैठ के देख रहे हैं उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें मापेंगे। आपने देखा कोई वस्तु मुझसे 2 मीटर पे है और वो रुकी हुई है, तो थोड़ी देर बाद भी 2 मीटर पे होगी, उसके कुछ देर बाद भी 2 मीटर पे होगी, मतलब समय तो बदलता जाएगा। देखो यहाँ समय बदल रहा है लेकिन स्थिति अब भी कितनी है? 2। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप ये कहें कि जहाँ मैं बैठ के देख रहा हूँ वस्तु वहीं है, तो फिर वो ग्राफ यहाँ आ जाएगा बच्चों। आप अपनी जो स्केल है उसे लेके बैठेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ ये कहाँ का ग्राफ है? आप कहेंगे कि निर्देश बिंदु का, जहाँ से बैठ के वस्तु देख रहे हैं, मतलब यहाँ विस्थापन कितना है? 0। आपसे कुछ दूर पे बैठा है तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये ध्यान से देख के बताओ मुझे, कल जब मैंने आपको प्रवणता सिखाई थी, इस रेखा की प्रवणता कितनी है? आप कहेंगे ये तो x अक्ष के समांतर है, ये रेखा तो x अक्ष के समांतर है, मतलब थीटा कितना होगा? 0। मैंने कल आपको बताया था कि जो रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं उनकी प्रवणता 0 होती है। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी है? 0 है। और अभी हमने क्या बताया बच्चों कि जो ये स्थिति समय ग्राफ होता है, इसकी प्रवणता ही तो वेग को प्रदर्शित करती है। अभी तो पढ़ा, आपने नोट किया होगा कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है? वेग को। तो प्रवणता कितनी? 0, वेग भी कितना? 0। मतलब अगर आपको इस स्थिति समय ग्राफ से क्या निकालना है? वेग, तो आप उसकी प्रवणता निकाल देंगे, क्योंकि इस स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता ही हमें क्या बताएगी? वेग बताएगी। प्रवणता कितनी है? 0, वेग कितना है? 0। तो आपको पहला ग्राफ समझ आ गया है कि जब कोई वस्तु विराम में होगी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, समय बदलता जाएगा, स्थिति नहीं बदलेगी। उस वस्तु का वेग कितना होगा? 0। और इस ग्राफ में से वेग निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? प्रवणता। जैसे ही मैंने प्रवणता देखी, इसकी प्रवणता कितनी है? 0 है। उम्मीद है आप ये ग्राफ सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा ग्राफ देखते हैं इसके अंदर का। दूसरे ग्राफ में क्या हो सकता है? अभी वस्तु विराम में थी, अब हो सकता है वस्तु चलने लगे, तो हमने कहा दूसरा ग्राफ बनाएंगे जब वस्तु गतिमान हो, मतलब वस्तु गति कर रही हो, गतिमान हो। अब बच्चों गति भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक समान और परिवर्ती। हो सकता है वस्तु की चाल बदल रही हो, या ऐसा हो सकता है कि वस्तु की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, आगे भी 2 मीटर पर सेकंड रहे। तो हमने कहा 2 तरीके के हम पढ़ेंगे। जब गति कैसी हो? एक समान गति, या मैं कहूँगा एक समान वेग।
ठीक है, हमने कहा ठीक है, आपने यहाँ बनाया, यहाँ लिखा स्थिति, और बच्चों यहाँ आपने लिखा समय। समय को टी से प्रदर्शित किया, स्थिति को एस से। अब मुझे एक बात बताना कि गति दो प्रकार की हो सकती है, एक समान और परिवर्ती। कि गति में हम एक तरीके से चल रहे हों, या हमारी गति बढ़ रही हो, या हमारी गति घट रही हो। अभी हम बात कर रहे हैं एक समान वेग की। किसकी? एक समान वेग की। ठीक है, और ये मान के चलते हैं कि वस्तु ने कहाँ से चलना शुरू किया, जब उसका विस्थापन कितना था? 0। तो हमारा ग्राफ आएगा बच्चों ऐसा, बिल्कुल सीधी रेखा। मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था जब ग्राफ शुरू में सिखाए थे कि जब एक समान तरीके की चीज़ें होंगी तो हमारे जो ग्राफ है वो कैसे आएंगे? सीधी रेखा आएंगे, सरल रेखा आएंगे। अभी और बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब ये देखो, ये एक सरल रेखा है। मुझे बताओ, इस सरल रेखा ने इस एक्स अक्ष के साथ, अभी यहाँ समय लिखा हुआ है, जो कोण बनाया है वो 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? आप कहेंगे साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस रेखा ने एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाया है। और हम पिछली क्लास में पढ़ा है बच्चों हमने कि जब 90 डिग्री से कम का कोण होता है तो प्रवणता क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। हमने कहा ठीक है, धनात्मक प्रवणता का मतलब इस ग्राफ का, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या पता चलता है? वेग। इसका मतलब है इस वस्तु का वेग धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या इस रेखा की प्रवणता बदल रही है क्या? आप कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं दूर कर देता हूँ। अगर ये रेखा यहाँ थीटा कोण बना रही है तो यहाँ भी थीटा कोण होगा, यहाँ भी थीटा कोण होगा, यहाँ भी थीटा कोण होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है। तो इसने एक बार जो कोण बना दिया बच्चों एक्स अक्ष के साथ, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हर जगह, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये एक्स अक्ष है, ये कोण भी इतना ही होगा जितना ये थीटा। मैंने कहा ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी कितना होगा? थीटा। इसका मतलब थीटा नहीं बदल रहा है, और अगर थीटा नहीं बदलेगा तो प्रवणता भी नहीं बदलेगी। पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ इस ग्राफ को देख के कि यहाँ प्रवणता कैसी है? आपने कहा 90 डिग्री से कम का कोण है तो प्रवणता होती है धनात्मक, और प्रवणता क्या बताती है? वेग। मतलब इस वस्तु का वेग धनात्मक है। अभी मैं मतलब भी बताऊंगा कि धनात्मक वेग का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको कहा क्या प्रवणता बदल रही है क्या? आपने कहा नहीं भैया, थीटा हर जगह सेम है तो प्रवणता बदलेगी नहीं। प्रवणता क्या है? एक समान। अगर बच्चों प्रवणता एक समान है तो वेग भी तो एक समान होगा। जब प्रवणता नहीं बदलेगी तो वेग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रवणता ही वेग है। ठीक है, तो हमने कहा प्रवणता कैसी है? धनात्मक। प्रवणता नहीं बदल रही है, एक समान है, तो वेग भी कैसा होगा? एक समान। अब समझते हैं धनात्मक वेग। जब प्रवणता कैसी है? धनात्मक, तो वेग भी कैसा होगा? धनात्मक। मैंने कहा धनात्मक वेग का मतलब क्या है? मान लीजिए बच्चों, ये हमारी बात का हाथ की बात है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से इधर चलना शुरू कर देता हूँ, तो इस दिशा में मेरा जो वेग है मैं उसको धनात्मक भी मान सकता हूँ, ऋणात्मक भी मान सकता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने A से चलना शुरू किया, मैं B तक गया। मैंने कहा मेरा A से B तक वेग +5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब आप B से A आओगे, मतलब आप दिशा विपरीत कर दोगे, तो बच्चों अब आप कहोगे कि हमारा वेग ऋणात्मक होगा। मतलब ऋणात्मक ये बताता है कि जो हम पहली दिशा चल रहे थे हम उसके विपरीत दिशा चलेंगे। यहाँ वेग कैसा है? धनात्मक। इसका मतलब हम कि जिस दिशा में चलना चाहते थे शुरू में, जिसको हम धनात्मक मानना चाहते थे, हम उसी दिशा में चल रहे हैं। अगर यहाँ वेग ऋणात्मक हो जाता तो हम जिस दिशा में चलना चाहते थे, जिसको हमने प्लस मानना था, हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मतलब वेग का धनात्मक और ऋणात्मक होना हमें सिर्फ ये बताता है कि हम किस दिशा में गति कर रहे हैं। क्लियर है बात? ये क्या है? एक समान वेग जब वस्तु क्या हो? गतिमान हो। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उधर जा रहा था, अब मैं वापस लौट के आऊँ, तब वो लौटने वाला जो ग्राफ बनेगा वो बेटा इससे अलग होगा। मतलब जैसे ही वस्तु की गति की दिशा बदलेगी, ग्राफ भी बदल जाएगा। आप इस ग्राफ को बना लेना। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाने वाला हूँ, लेकिन सुनना ध्यान से, जब वस्तु गतिमान, वस्तु अब भी गतिमान रहेगी, वेग अब भी एक समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या हो गई है? विपरीत। तो आप देखना कि ग्राफ कैसे बनेगा। हमने फिर से ग्राफ बनाया बच्चों। हमने यहाँ लिखी स्थिति, हमने यहाँ लिखा समय। समय को हमने प्रदर्शित किया T से, स्थिति को किया हमने S से, और ग्राफ बनाया ऐसे। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या ये रेखा एक सरल रेखा है?
आप कहेंगे बिल्कुल ये एक सरल रेखा है। क्या इसका कोण यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है? तो आपने कहा देख के कि 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है, और जब भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो बच्चों हमारी जो प्रवणता है वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे है, वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने प्रवणता बिल्कुल अच्छे समझाई है। ठीक है, मुझे बताओ अगर ये कोण थीटा है तो क्या यहाँ भी वो कोण थीटा ही रहेगा, यहाँ भी वो कोण थीटा ही रहेगा, और यहाँ भी वो कोण थीटा ही रहेगा? मतलब ये थीटा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक सीधी लाइन है। सीधी रेखा का कोण एक बार जो बन गया, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब प्रवणता, जब कोण नहीं बदल रहा है तो प्रवणता भी नहीं बदलेगी। मतलब प्रवणता अब भी कैसी है? एक समान। जब प्रवणता एक समान है तो वेग भी एक समान होगा। मतलब वस्तु अब भी अपना वेग नहीं बदल रही है, एक समान रूप से चल रही है। पहले भी एक समान रूप से चल रही थी, अब भी। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो ये ग्राफ था, ये इसमें हम A से B गए थे, A से B। लेकिन जब मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसे, तो हम B से A आए हैं। A से B जाते हुए भी मेरी चाल 5 मीटर पर सेकंड थी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और B से A आते हुए मेरी चाल कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोनों का ग्राफ अलग अलग है। ये दिशा, ये हमें ये बता रहा है कि धनात्मक वेग है क्योंकि प्रवणता धनात्मक है। ये हमें बता रहा है ऋणात्मक प्रवणता है तो वेग ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक वेग सिर्फ हमें दिशाओं की बात बताते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते। मैंने आपको 3 ग्राफ पढ़ाए। पहला ग्राफ जब वस्तु किस में है? रेस्ट में, मतलब रुकी हुई है, तब मैंने आपको बताया कैसा ग्राफ बनेगा। दूसरे में वस्तु ने चलना शुरू किया और वस्तु का वेग एक समान है। एक बार वो आगे की दिशा में जा रहा है धनात्मक दिशा में, फिर वापस लौट के आ रहा है तो ऋणात्मक दिशा। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे की। जब वस्तु गतिमान तो है, चल तो रही है, लेकिन अब उसका वेग एक समान नहीं है, मतलब असमान है, मतलब परिवर्ती वेग है। कैसा वेग है? परिवर्ती वेग। अब आप इतना समझ चुके हैं बच्चों कि जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? स्थिति, और यहाँ लिखूंगा समय। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति समय ग्राफ का अगर हम प्रवणता निकाल ले तो हम क्या मिलेगा? हमें वेग मिलता है। इसकी प्रवणता से हमें वेग मिलता है, और वेग अब कैसा है? परिवर्ती। मतलब अब की बार इस ग्राफ की प्रवणता बदलती रहेगी। अब मैं आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने एक ग्राफ ये खींचा, आपसे मैंने पूछा कि बताओ ये ग्राफ में वस्तु रुकी हुई है या चल रही है? आपने कहा रुकी हुई तो तब होती जब प्रवणता 0 होती, वेग 0 होता। वेग 0 कब होता? जब प्रवणता 0 होती। प्रवणता 0 कब होती? जब हमारी सीधी रेखा होती और किसके समांतर होती? एक्स अक्ष के। लेकिन ये तो सीधी रेखा नहीं है। देखते ही पहचान गया मैं कि वस्तु विराम में तो नहीं है, पक्का भी वस्तु चल रही है। मैंने पूछा अच्छा वस्तु चल रही है तो मुझे बताओ उसका वेग एक समान है या बदल रहा है? आपने कहा वेग एक समान तब होता जब प्रवणता एक समान होती, क्योंकि प्रवणता ही वेग बता रही है। प्रवणता एक समान कब होती? जब सीधी रेखा होती। समझ रहे हो ना? सीधी रेखा की प्रवणता एक समान होती है, बदलती रहती है। सीधी रेखा तो नहीं है, इसका मतलब वस्तु चल रही है, विराम में नहीं है, लेकिन वस्तु का वेग एक समान नहीं है, वस्तु का वेग बदल रहा है। मैंने पूछा बताओ वस्तु का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? जब आपने कहा वस्तु विराम में नहीं है, आपने कहा वस्तु चल रही है। मैंने कहा वस्तु चल रही है तो बताओ इसका वेग एक समान है या असमान है? आपने कहा समान नहीं है, बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो वेग घट रहा है या बढ़ रहा है? आप मुझे बताओ। आपने कहा बता देते हैं। बच्चों अगर इसके अलग अलग बिंदु पे मैं एक सरल रेखा खींचूं, एक सरल रेखा, और उसकी प्रवणता देख लूं तो मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। आप बस दिमाग पे इतना जोड़ दो कि वेग हमें किससे मिलेगा? प्रवणता से। प्रवणता किसकी होती है? सरल रेखा की। ये सरल रेखा नहीं है, इसलिए इसके अलग अलग बिंदु पे मैं अब सरल रेखा खींचूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस बिंदु पे एक सरल रेखा खींची। ये देखा ये कोण, ये बिंदु A है। फिर बिंदु B पे मैंने खींचा, ये कोण देखा। फिर मैंने बिंदु C पे खींची स्पर्श रेखा, ये कोण देखा। फिर मैंने बिंदु D पे देखा ऐसे।
मैंने जब 4 बिंदुओं पर सरल रेखा खींची, सरल रेखा के प्रवणता केवल सरल रेखा की ही निकाली जा सकती है और किसी की नहीं। अलग अलग बिंदुओं पर प्रवणता निकालने के लिए मुझे हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ी। और मैंने देखा जब मैंने ए पे स्पर्श रेखा खींची तो उसका कोण छोटा है, बी पे जब हमने खींची उसने बड़ा कोण बनाया है एक्स अक्ष के साथ, सी पे और बड़ा कोण हो गया और डी पे और बड़ा कोण हो गया। इसका मतलब कोण बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण बढ़ रहा है। अगर कोण बढ़ेगा तो प्रवणता बढ़ेगी। मैंने बताया था प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ने से प्रवणता बढ़ेगी और प्रवणता हमें बताती है वेग, मतलब वेग बढ़ेगा। ये जो मैंने आपको ग्राफ की बताया खींच के ये वाला, इसमें आपने कहा कि ये वस्तु विराम में नहीं है, वस्तु चल रही है, वस्तु चल तो रही है लेकिन वेग एक समान नहीं है, वेग बदल रहा है। वेग बदलने का मतलब वेग बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आपने चेक करके बताया कि वेग बढ़ रहा है, तो आप इस ग्राफ के साथ लिखेंगे कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। इस वाले ग्राफ में, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। आपको अगर ग्राफ अच्छे करने हैं तो दो ही चीज़ें, प्रवणता और क्षेत्रफल। अभी तो यहाँ से इस वाले ग्राफ में तो क्षेत्रफल का कोई काम नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल से हमें कुछ मिलता नहीं है। इस ग्राफ के स्थिति समय ग्राफ के सिर्फ प्रवणता से हमें मतलब है क्योंकि वो हमें वेग देता है। आपको पता करना है कि वेग कैसा है, शून्य है, बढ़ रहा है, घट रहा है या एक समान है, ये सब हमें प्रवणता से पता चलेगा। इसलिए आपको प्रवणता निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब वस्तु का वेग घट रहा हो तब ग्राफ कैसा हो। ग्राफ नंबर जो भी है आप नंबर डालते रहना, मैं इसको शायद चौथा ग्राफ है। जब वस्तु अब भी वस्तु गतिमान है, वेग भी परिवर्ती है, लेकिन अब की बार वेग घटेगा और आप मुझे बताना कि कैसे कैसे मैंने लिखा। यहाँ लिखा मैंने बच्चों स्थिति और मैंने यहाँ लिखा समय। समय को प्रदर्शित किया t से, स्थिति को प्रदर्शित किया s से, और मैंने बच्चों ग्राफ ऐसा बना दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ग्राफ यहीं से शुरू हो, ग्राफ कहीं से भी शुरू हो सकता है। बस ये बताता है कि हमने जब समय 0 था तब हमने हमारी स्थिति भी 0 थी। अगर मैं ये कह दूं कि ग्राफ ये ऐसा है तो हम कहेंगे कि जब हमने समय देखना शुरू किया उसके कुछ देर बाद चलना शुरू किया। अगर ग्राफ यहाँ से शुरू करें तो हम कहेंगे कि जब हमने चलना शुरू किया तो हमारा विस्थापन 0 नहीं था, कुछ विस्थापन था, कुछ दूर से चलना शुरू किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये इसका बताओ देख के। फिर से मैं वही सवाल पूछता हूँ आपको, बताओ क्या वस्तु विराम में है? आपने कहा विराम में तब होती जब वेग 0 होता। विराम का मतलब रुका हुआ मतलब वेग 0, वेग 0 का मतलब प्रवणता 0। प्रवणता किसकी? सरल रेखा की। ये तो सरल रेखा नहीं है, इसका मतलब ये विराम में नहीं है। विराम में होने के लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए। आपने कहा अच्छा चल रही है, मैंने कहा हाँ, चलने का मतलब उसका वेग होगा। आपने कहा बताओ वेग एक समान है या बदल रहा है? आप कहते कि अगर वस्तु का ग्राफ ऐसा जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु का वेग एक समान है क्योंकि इसकी प्रवणता ही नहीं बदल रही है। अच्छा, ग्राफ ऐसा होता तो प्रवणता 0, वेग 0। ग्राफ ऐसा आता तो प्रवणता धनात्मक, मतलब वेग भी धनात्मक। लेकिन सीधी रेखा होने का मतलब है वेग बदल नहीं रहा है, एक समान है। क्या सीधी रेखा है? आपने कहा नहीं, इसका मतलब वेग बदल रहा है। अब आपको चेक करना है कि वेग बढ़ेगा या घटेगा। उसके लिए आपको, अच्छा मैं बच्चों इसको अच्छे से समझाने के लिए ना, इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से आगे से बनाता हूँ ग्राफ को, जिससे मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने ये ग्राफ ऐसे बना दिया बच्चों, ऐसे। आपने इसके बिंदु ए पे स्पर्श रेखा खींची, ये आपने देखा कोण, फिर आपने बी पे स्पर्श रेखा खींची, आपने कोण देखा, फिर आपने सी पे स्पर्श रेखा खींची, फिर आपने ये कोण देखा, फिर आपने डी पे खींची तो आपने ये देखा। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये रेखा पहले ऐसी थी, फिर ये ऐसे होती आ रही है, मतलब एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण घट रहा है। देखो यहाँ बड़ा कोण है, फिर बी पे हमने देखा ये छोटा हो गया है, सी पे और छोटा हो गया है और डी पे और छोटा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि थीटा घटने का मतलब है प्रवणता घटेगी और प्रवणता घटने का मतलब है वेग घटेगा। मतलब ऐसे ग्राफ में वस्तु का वेग घट रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है। आपने देखा कि हाँ घट रहा है भाई वेग।
तो मैंने आपको बच्चों ये ग्राफ पढ़ा दिए हैं। पहले में जब वस्तु विराम में थी तो एक सीधी रेखा ही थी, फिर हमने कहा कि वस्तु चलने लगी लेकिन उसका वेग एक समान है, तो हमने ग्राफ ऐसा दिखा और देखा क्या कि यहाँ वेग धनात्मक है। धनात्मक मतलब हम जिस दिशा में चलना चाह रहे थे पहले, जिसको हमने प्लस माना था वो है। फिर हमने दूसरा देखा ग्राफ ऐसा, ये इसमें भी सीधी रेखा है, मतलब इसकी प्रवणता नहीं बदलेगी, प्रवणता नहीं बदलेगी तो वेग नहीं बदलेगा, वेग एक समान है, लेकिन कोण 90 से ज़्यादा है तो मतलब ये ऋणात्मक वेग है। फिर मैंने आपको बताया कि फिर ऐसा होगा, ये सरल रेखा नहीं है, वस्तु चल रही है, वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। फिर मैंने आपको ये ग्राफ कराया, ये आपने कहा ठीक है बताओ आप क्या कहोगे इसको। आपने कहा कि सरल रेखा नहीं है तो इसका मतलब वेग एक समान नहीं है, वेग बदल रहा है। वेग कैसा है, पहले यहाँ कोण देखा बड़ा कोण है, फिर यहाँ कोण देखा, फिर यहाँ देखा कोण घट रहा है तो वेग घट रहा है। ठीक है, ये मैंने सारी बातें की। अब मैं कुछ भी आपके सामने एकदम से बना दूंगा, आप उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अच्छा इसमें ऐसा क्या हो सकता है, ग्राफ को देख के बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई भी ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों स्थिति और यहाँ लिख देता हूँ समय। अगर बच्चों मैं ऐसे ग्राफ बना दूँ तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी ग्राफ देखें सबसे पहले चेक करना है कौन सा ग्राफ है, यहाँ स्थिति है और यहाँ समय है। फिर चेक करो क्या इसकी प्रवणता से हमें कुछ मिलेगा। आपने कहा प्रवणता कैसे निकाल लें, स्थिति बटे समय, मतलब ये आएगा वेग। क्या इसका क्षेत्रफल जो होगा दोनों की गुणा कर दो, स्थिति गुणा समय, क्षेत्रफल से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इस ग्राफ की केवल प्रवणता निकालनी है, क्षेत्रफल से कोई फायदा नहीं होगा। आपने कहा अच्छा ध्यान से देखो यहाँ समय कितना है 0, लेकिन स्थिति 0 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, इसको 0 मान लेंगे। किसी दूसरी कार को मैंने देखा कि वो मुझसे 10 मीटर है, मतलब वो 0 समय पर कितनी दूर है 10 मीटर। तो हमने कहा ये कार यहाँ है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस कार की स्थिति कितनी हो गई, देखो यहाँ स्थिति कितनी होगी 0, समय कुछ है लेकिन स्थिति कितनी हो गई 0, मतलब वो कार चल के मेरे पास आ गई है। ऐसे समझाता हूँ, यहाँ से मैं बैठ के देख रहा हूँ, मैंने किसको देखा, एक कार को। यहाँ समय कितना है 0 और यहाँ स्थिति भी कितनी है 0, लेकिन ये कार मुझसे 10 मीटर की दूरी पे है। समय 0 था, कार की स्थिति, ये कार के लिए ग्राफ बनाया मैंने, अपने लिए नहीं बनाया। अब अगर अपने लिए बनाता तो मैं यहीं से शुरू करता, क्योंकि देखो समय भी 0 है और स्थिति भी, लेकिन कार तो मुझसे 10 मीटर दूर है, ये 10 मीटर है। कार मेरी तरफ आ रही है, जब कार यहाँ आ जाएगी तो उसकी स्थिति 0 हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद आएगी तो समय कुछ हो गया है लेकिन स्थिति कितनी होगी 0 होगी। अब इस ग्राफ को देख के बताओ, क्या पहली बात आपसे पूछूंगा, क्या वस्तु विराम, क्या वो कार विराम में है। आप कहेंगे विराम में कैसे है, स्थिति बदल रही है। देखो पहले कुछ स्थिति थी, स्थिति कितनी हो गई है 0, इसका मतलब स्थिति बदली है तो विराम में तो नहीं है। दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कैसे, कि भाई अगर विराम में होती तो प्रवणता 0 होती। प्रवणता क्या ये एक सरल रेखा है, नहीं, तो इसकी प्रवणता तो कुछ ना कुछ है, बदलती रहेगी, इसका मतलब विराम में नहीं है। विराम में होने के लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। आपने कहा सीधी रेखा भी नहीं है, मतलब प्रवणता बदलती रहेगी, सीधी रेखा की प्रवणता नहीं बदलती। इन ऐसी रेखा है जो वक्र कर्व बनते हैं, ये इनकी प्रवणता बदलती है। तो आप कहेंगे कि जब प्रवणता बदलेगी तो उस कार का वेग भी बदलेगा। आपने कहा ठीक है, अच्छा तो बताओ इसका वेग घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आपने कहा बहुत आसान है, पहले यहाँ एक क्या कह देते हैं स्पर्श रेखा आपने खींची, लो ये आप कोण देख लेंगे। हमने कहा ठीक है, ये कोण किससे ज़्यादा है 90 से, मतलब वेग ऋणात्मक है। देखो ध्यान से, 90 से ज़्यादा कोण तो प्रवणता ऋणात्मक, वेग भी ऋणात्मक। अब यहाँ खींची ये कोण, अब यहाँ खींची ये कोण। आप देख रहे हो कि ये पहले ही रेखा ऐसी थी, ऐसे, फिर हम पास आए ऐसे, तो ये कोण घटता जा रहा है। पहले लगभग कितना था, बड़ा कोण था, फिर ये ऐसे हो गया, छोटा कोण हो गया। क्या मैं ऐसे समझाऊं, ऐसे देखो ये कोण यहाँ से, तो ये कोण ऐसे था, फिर ये ऐसे आ रहा है, देखो कोण घटता जा रहा है। अगर ऐसा यहाँ लाऊंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, कोण घट रहा है। कोण घटने से क्या होता है बच्चों, कोण घटने से प्रवणता घटेगी, प्रवणता घटेगी तो वेग भी घटेगा। वेग ऋणात्मक है, 90 से बड़े कोण है सारे,
मतलब वो दिशा में उल्टी की तरफ आ रही है कार, जिस दिशा में पहले गई होगी वो उसकी धनात्मक दिशा होगी, तो जब वापस आ रही थी उसकी उल्टी दिशा है, मतलब वेग ऋणात्मक है और वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। इस ग्राफ से हमें पता चला। तो आप बच्चों ग्राफ को देख के आप आसानी से चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या मिलेगा। उसके लिए आपको प्रवणता निकालनी आनी चाहिए, क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ पढ़ेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप पहले ही ये याद करके आएंगे, याद करके नहीं, रट के नहीं आएंगे, समझ के आएंगे कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलेगा। जब वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालेंगे तो लिखेंगे वेग बटे समय जो कि त्वरण होता है, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो वेग गुणा समय जो कि विस्थापन होता है। तो आप ये पता करके आएंगे कि किस ग्राफ का प्रवणता क्या देता है, किस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है। आसानी आपको रहेगी, आपको भी समझ आएंगी, चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।